दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। नाउ आई विल टीच यू हाउ टू मेक, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चों के साथ जब एनसीईआरटी खोलते हैं और कॉमन बेस का डायग्राम देखते हैं, वहीं पे बुक बंद कर देते हैं कि ये क्या देख लिया, होली वाटर से आंख धोनी पड़ेगी ऐसे कुछ बच्चे बोलते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। अगली बार जब आप बुक खोलो तो आपको डायग्राम समझ में आए कि डायग्राम है क्या, ठीक है। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ कॉमन बेस का डायग्राम। सबसे पहले एनपीएन ट्रांजिस्टर में बनाता हूँ। पहले मैं नॉर्मल उससे बनाऊंगा, फिर आपको जो सिंबल वाला डायग्राम है अपने आप समझ में आएगा, ठीक है। सो देखिए, अभी प्लीज चैट में अभी कुछ ना बोलें, चैट में मैं देख रहा हूँ बहुत सारी चीजें चल रही हैं, अभी फोकस करें, दिस इज इंपॉर्टेंट। आप पूछ रहे होते हो कि क्या करें, मेरे नंबर नहीं आ रहे, मुझे क्या करना चाहिए। जो पढ़ाई करनी चाहिए वो कर नहीं रहे हो और बाकी चीजें पूछ रहे हो, पूछिएगा लेकिन एंड ऑफ द सेशन में पूछिएगा, मैं आपको समय दूंगा। अभी फोकस करें कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पे, ध्यान दीजिए। बेस को कॉमन करना है, तो पहले तो मैंने बना लिया अपना एनपीएन। अब मैंने आपको बताया कि कैसे बनाना, हर बार ऐसे बनाना कि बेस को तो बहुत छोटा बनाना, लाइक दिस, कलेक्टर को बड़ा, एमिटर को छोटा। तो ये हो गया आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये साइड हो गई आपकी एमिटर, ये हो गया आपका बेस, ये हो गया कलेक्टर। ये सिंपली आपने पहले इतना बनाया। अगर आपको इसको कंडक्ट कराना है, एन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दोगे तो आगे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देना है तो किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव से, नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। समझ आया क्यों, ये जो नेगेटिव है ये इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके आगे बढ़ाएगा, कंडक्शन शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे उनको हमें खींचना है इलेक्ट्रॉन्स को, तो इधर होना चाहिए पॉजिटिव, इसको कनेक्ट करो पॉजिटिव से। एक और तरीका याद रखने का, ध्यान दीजिए, दोनों बैटरी का मुंह हमेशा सेम डायरेक्शन में होता है, चाहे पीएनपी हो चाहे एनपीएन हो। पीएनपी में बस ये दोनों उधर घूम जाएंगे, लेकिन हमेशा एक डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे, है ना। ये भी इधर देख रहा है, ये भी इधर देख रहा है, तो ये चीज याद रखिएगा। इससे आपको एक चेक मिल सकता है कि क्या आपने करेक्ट बनाया है या नहीं। अब ध्यान दीजिए, कुछ वोल्टेज के नाम है उसको समझिए। जिस भी टर्मिनल को कॉमन बनाते हैं वो वोल्टेज में अपीयर नहीं होता। जैसे यहाँ पर ये एमीटर है, तो आइडियली मुझे क्या लिखना चाहिए, इसको आइडियली मुझे लिखना चाहिए ना वीईबी, लेकिन ऐसा नहीं लिखते। जो भी कॉमन है वो अपीयर नहीं होता कभी भी वोल्टेज में। अगर ये आपका ई से कनेक्टेड है तो इसको लिखते हैं वीईई, वीईबी नहीं लिखेंगे, जो भी कॉमन टर्मिनल है उसको नहीं लिखा जाता। यहाँ पर कलेक्टर बेस होना चाहिए था, लेकिन होगा क्या, वीसीसी, कलेक्टर से कनेक्टेड है। इनको हम कहते हैं बायसिंग वोल्टेजेस। ये इसलिए लगाए गए ताकि ट्रांजिस्टर काम करे, दिस इज बायसिंग वोल्टेज। रियल लाइफ में आप देखोगे बायसिंग वोल्टेज तो लगाई जाते हैं, साथ में जो आपको इनपुट देना है वो आप अलग से देते हो। तो अगर अब इस ट्रांजिस्टर को मुझे काम कराना है ना, मुझे अगर किसी चीज से कनेक्ट करना है, मैं उसको अब इसके बाद कनेक्शन करूंगा। पहले तो मैंने ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट किया, अब मैं अपना सर्किट कनेक्ट करूंगा। जो भी मुझे एक बैटरी लगानी है, रजिस्टर लगाना है, इंडक्टर लगाना है, ये मैं अब लगाऊंगा। ये वाला सर्किट तो बस इसको चालू करने के लिए तो ये चीज समझिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैंने इतना डायग्राम बनाया। एक चीज, अब जब इसको सर्किट डायग्राम में जाएंगे तो देखते हैं सर्किट डायग्राम में कैसा दिखेगा। सबसे पहले सिंबल बनाओ, बेस यहां पर होता है, एनपीएन है तो एमीटर बाहर आ रहा होगा लाइक दिस, करंट एमीटर से बाहर निकलता है, और कलेक्टर तो बस ऐसे ही रहता है। अब देख लीजिए, कलेक्टर कनेक्टेड है पॉजिटिव से, बेस कनेक्टेड है नेगेटिव से। तो बेस और कलेक्टर के बीच में आप क्या कर दो, बेस को कनेक्ट कर दो नेगेटिव से, इसको कर दो पॉजिटिव से। ये आपकी बैटरी है वीसीसी। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो भी कॉमन होता है उसको ग्राउंड कर देते हैं, ये भी मत भूलिएगा। व्हिचएवर इज कॉमन टर्मिनल इट इज ग्राउंडेड। तो ये बी जो है इसको ग्राउंड भी कर देना लाइक दिस। अब ये मैंने वीसीसी वहां पे बनाया। अब ध्यान दीजिए, रियल लाइफ में बैटरीज में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मुझे इस बैटरी का अब इंटरनल रेजिस्टेंस भी बनाना है, और नॉट ओनली इसका रेजिस्टेंस, जो इधर कलेक्टर या डायोड के थ्रू रेजिस्टेंस आया होगा वो भी मैं बनाऊंगा। अब दोनों चीजें बना लेते हैं, है ना, एक ही रजिस्टर में सब कुछ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। अब मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेने जा रहा हूँ, एंड दैट रेजिस्टेंस इज पूरे कलेक्टर का रेजिस्टेंस। तो क्या लिख रहा हूँ इसको मैं, आरसी। इस कलेक्टर रेजिस्टेंस में इस बैटरी का भी आ गया, और इस वाली साइड में जो भी रेजिस्टेंस है उसके अंदर आ गया, आरसी में आ गया। एंड दिस इज योर वीसीसी एज यूजुअल। अब इधर वाला देखो, इधर वाले में एमीटर नेगेटिव से कनेक्टेड है, बेस पॉजिटिव से, देख रहे हो, एमीटर नेगेटिव से। तो यानी कि जब आप यहाँ पर बैटरी लगाओगे, एमीटर से नेगेटिव लगाना, और जो बेस है उससे पॉजिटिव, तो नेगेटिव ऊपर की तरफ है। साथ ही साथ यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, दैट रेजिस्टेंस शुड बी बेस साइड रेजिस्टेंस, एंड दिस इज वीईई, जैसा हमने बनाया था। अब ये डायग्राम आपको समझ आया, सर्किट डायग्राम, जरा चेक करिए इफ दिस सर्किट डायग्राम इज क्लियर टू यू। क्लियर, ठीक है। ग्राउंड क्यों करेंगे, ग्राउंड इसीलिए करेंगे क्योंकि अब अगर मुझे इसको इनपुट देना है तो बेस तो कॉमन टर्मिनल है। अगर कोई चीज कॉमन होती है तो आपको इसेंशियली वोल्टेज अब आप यहां से ले सकते हो, एक टर्मिनल इधर से, एक टर्मिनल इधर से। आउटपुट लेना है तो एक टर्मिनल यहां से ले लिया, एक ग्राउंड से, ये ग्राउंड हो गया। समझ गए, ये आपका हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट लेने में आसानी होती है ग्राउंड कर देने से, ठीक है। इससे होता क्या है, आप यहाँ का पोटेंशियल तुरंत जीरो बोल दोगे, तो जो भी स्टॉप टर्मिनल का आया है, मान लो यहाँ का 5 वोल्ट आया है, तो बताइए आउटपुट वोल्टेज कितना हो गया, 5। यहाँ का फिर से जीरो है, ऊपर का अगर 2 था तो इनपुट वोल्टेज कितना हो गया, 2 वोल्ट। तो 2 का 5 ट्रांजिस्टर ने बना दिया, एम्पलीफाई कर दिया। अब समझ आया, ठीक है। तो ये होता है सर्किट डायग्राम्स बनाने का तरीका, इसीलिए मैंने इसको हैंड डायग्राम बनाया, इमेज मैंने अपलोड नहीं करी, ताकि आपको समझ आए बनाने का तरीका क्या होता है, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको कहा था कि आउटपुट लिया जाता है इधर से, दिस इज योर आउटपुट,
ये आपका आउटपुट रहेगा और ये साइड होती है आपकी इनपुट, यहां से लिया जाता है इनपुट, ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताएं, आउटपुट किन दो टर्मिनल के बीच में? ये वाला टर्मिनल सीधे बेस से कनेक्टेड है, ये टर्मिनल सीधे कलेक्टर से कनेक्टेड है, तो आउटपुट क्या हो गया जरा बताओ? VCB हो गया, VCB इज द आउटपुट। और इनपुट बताओ किससे कनेक्टेड है? ये एमीटर से, ये बेस से, तो क्या ये VBE हो गया? तो हमेशा आप सोचते रहते थे एनसीईआरटी एक पैराग्राफ लिख रही है, बोल रही है कॉमन बेस में VB इज द इनपुट वोल्टेज, VCB इज द आउटपुट वोल्टेज। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा, आपने कहा ये मुझे समझ ही नहीं आया। कैसे कैसे आएगा भाई? जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे, डायग्राम को समझोगे नहीं, वहां देखोगे नहीं कि हाँ ये एमीटर है, ये बेस है, इसी से तो हम वोल्टेज भेज रहे हैं और यहाँ से निकाल रहे हैं, तब तक कैसे समझ आएगा? तो आपकी गलती नहीं है, अगर आपको समझाएंगे नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, राइट? तो ठीक है, अब आपको आई थिंक क्लैरिटी मिल गई होगी, इट्स डन। अब देखिए जितने भी ग्राफ बनेंगे वो इसी के थ्रू बनेंगे। आपने ट्रांजिस्टर के याद भी करते होगे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, हर बार आप कंफ्यूज होते होगे यार आउटपुट में VCB था, आउटपुट में VEB था, IC था, IB था, IE था, क्या था? कुछ याद ही नहीं आ रहा है, एग्जाम में सब गुल। तो अब से कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। थोड़ा भी कंफ्यूजन हुआ, वहां पे डायग्राम बना लिया, देख लिया हाँ VCB आउटपुट है, VBE इनपुट है। करंट का भी अब आपको समझ में आ जाएगा, एमीटर से करंट निकलता है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं, तो बताइए करंट कैसा है? तो करंट उल्टा है, एमीटर से करंट निकल रहा है, एमीटर से जो करंट निकल रहा है, और ये बेस क्या करता है? बेस से थोड़े इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाते हैं, कलेक्टर से भी इलेक्ट्रॉन एग्जिट कर रहे हैं। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन एग्जिट कर रहे हैं तो करंट कैसा है? तो करंट ऊपर है, बेस का करंट ऊपर, बेस के अंदर जा रहा है, और इसमें भी कलेक्टर के अंदर जा रहा है, दिख रहा है आपको? इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट। तो अब उस डायग्राम में आप करंट भी बना सकते हो। आप बोलोगे एमीटर से करंट निकलता हुआ बनाओ, यहाँ पर ये निकलता हुआ करंट है, बेस में इसको एंटर करता हुआ दिखाओ, और कलेक्टर में भी इसको एंटर करता हुआ दिखाओ। ये कलेक्टर इसलिए तो कहलाता है, ये करंट को कलेक्ट कर रहा है, ये करंट को एमिट कर रहा है, तो ये एमीटर है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आपको इनपुट करंट क्या, इनपुट वोल्टेज क्या, क्लैरिटी आ गई। आउटपुट वोल्टेज क्या, आउटपुट करंट क्या, ये भी क्लैरिटी आ गई। अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो किसके बीच में बनाऊंगा? इनपुट के लिए। इनपुट के लिए मेरा ग्राफ होगा जहां पर मैं करंट रखूंगा IE और वोल्टेज किसका रखूंगा? BE। ये हो गया मेरी इनपुट साइड। आउटपुट का मैं ग्राफ बनाऊंगा तो किसके बीच में बनाऊंगा? तो वहां पर करंट है कलेक्टर करंट, वहां पर वोल्टेज है VCB। अब क्लैरिटी आ गई। तो अब ग्राफ में कभी कंफ्यूज तो नहीं होगे। और ग्राफ याद रखने का तरीका भी बता देता हूं। पहला वाला रीजन क्या है? फॉरवर्ड बायस, इनपुट साइड फॉरवर्ड बायस है, और ये वाली साइड रिवर्स। बताया था ना, ये देखो कहां समझाया था। पहली वाली फॉरवर्ड बायस है, दूसरी वाली डायोड रिवर्स बायस है। तो पहला ग्राफ कैसा होगा? फॉरवर्ड बायस डायोड का, ऐसा। और दूसरा ग्राफ कैसा होगा? रिवर्स वाला। अब रिवर्स में वैसे तो यूं बनना चाहिए, इस तरीके से, लेकिन हम इस बार वोल्टेज को नेगेटिव नहीं कर रहे हैं, वोल्टेज को पॉजिटिव ही रख रहे हैं, करंट को भी पॉजिटिव ही रख रहे हैं। तो ये जो इसका मिरर इमेज ले लो, दोनों को पॉजिटिव कर दो, करंट वोल्टेज को। तो बजाय ऐसे बनाने के आप उसको रिवर्स बायस का ही ग्राफ है, लेकिन इधर बना दो, दैट्स इट। ट्रांजिस्टर जो आप अभी तक रखते थे उसके पीछे ये सारे लॉजिक हैं, और यही ग्राफ आपको एनसीईआरटी में बने हुए मिलेंगे। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का ये है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का ये है। समझ आ गया? क्लियर है? इसको आपको चाहो तो मैं दिखा भी देता हूँ, बने बनाए ग्राफ। ये देखो IE VBE, मुझे रटना नहीं पड़ा। कोई बोलता है कैसे याद रखते हो? मैंने याद किया ही नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं याद था IE और VBE होगा। अभी जब डायग्राम मैंने बनाया तो मुझे दिख गया कि IE और VBE होगा, दिखाई दे रहे हैं इधर। फिर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में IC और VCB, तो मुझे नहीं याद था, मैंने अभी देखा कि इधर VCB है और IC है, तो आउटपुट भी मैंने बना दिया बड़ी आसानी से। ठीक है, तो याद रखना नहीं पड़ता फिजिक्स, अगर समझ लो, समझ के चीजें करोगे तो रटना नहीं पड़ेंगी, आ जाएंगी समझ में। ऑलराइट, चलो, तो ये दोनों ग्राफ, इनपुट और आउटपुट ग्राफ भी आपको क्लियर हो गए। अब देखिए, इसको आप कह सकते हो आउटपुट करंट, इसको कह सकते हो इनपुट करंट। तो एक और चीज जो आप रखते थे विच वाज अल्फा, करंट गेन। करंट गेन भी अब आपको समझ में आ जाएगा। भाई अगर ये करंट गेन है, एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, क्या नाम है इसका? कॉमन बेस एम्पलीफिकेशन फैक्टर, अल्फा। तो अल्फा आप रखते थे और इसमें भी कंफ्यूज होते थे, यार IC अपॉन IB था, IE अपॉन IC था। एग्जाम में जाके घूम गया आपका दिमाग कि यार IE अपॉन IC था, मुझे तो याद आ रहा है। तो रटने में यही समस्या होती है। अब मुझे रटने की जरूरत नहीं अल्फा, मैं तुरंत अपना डायग्राम देखूंगा, आउटपुट करंट कलेक्टर है, इनपुट करंट एमिटर है, ये इनपुट साइड है, आउटपुट साइड है। जो एम्पलीफिकेशन होता है वो आउटपुट अपॉन इनपुट ही होता है। आउटपुट इज IC, इनपुट इज IE, इनका रेशो इज अल्फा। सिंपल। आ गया समझ? दिस इज योर आउटपुट, दिस इज योर इनपुट। लो आ गया अल्फा। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। ऑल राइट, ठीक है। अब देखिए, अल्फा जब हमें क्लैरिटी मिल गई है कि अल्फा इज एक्चुअली रेशो ऑफ IC एंड IE, यही रीजन था कि मैंने आपको कॉमन बेस पढ़ाया। आपके सिलेबस में कॉमन बेस नहीं है, सिलेबस साफ साफ कहता है कि कॉमन एमिटर पढ़ो, लेकिन कॉमन बेस जब तक नहीं समझोगे अल्फा कैसे समझ आएगा? तो ये सारी चीजें समझना पड़ती है। आधे लोगों को तो यही नहीं पता कि अल्फा एक्चुअली कॉमन बेस का होता है, वो समझते होता होगा अल्फा कुछ, हाँ रेशो होता है IC बाय IE का, ले लो रेशो क्या है। आज कई लोगों की आंखें खुली होगी कि अल्फा एक्चुअली कॉमन बेस के लिए डिफाइंड है, और जो कॉमन एमिटर हम पढ़ेंगे उसमें बीटा डिफाइन है। ओके, सो बीटा इज डिफाइंड फॉर कॉमन एमिटर, अल्फा इज डिफाइंड फॉर कॉमन बेस। ठीक है, अब ये अल्फा आ गया हमारे पास।
अब कुछ और दो टर्म्स होती हैं। पहली टर्म है इनपुट रेजिस्टेंस। अब आपके लिए ये भी आसान हो जाएगा जानना कि इनपुट रेजिस्टेंस कितना। भाई आसान है, रेजिस्टेंस क्या होता है? वोल्टेज अपॉन करंट। इनपुट वोल्टेज क्या है? इनपुट साइड का वोल्टेज है VBE। इनपुट करंट क्या है? IE। बस इनका रेशो ले लो। क्या बोला मैंने? VBE अपॉन IE। ये आ गया आपका इनपुट रेजिस्टेंस। ये भी लोग रटते थे, आज पहली बार आपको लॉजिक मिल गया कि सीधी बात है भाई, इनपुट का वोल्टेज अपॉन इनपुट का करंट। ये आपका इनपुट है और ये आउटपुट का है। तो आउटपुट के लिए आउटपुट रेजिस्टेंस पूछूंगा तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट। तो आउटपुट रेजिस्टेंस आ गया आपका, देखिए कितना आया, वहां का वोल्टेज और आउटपुट का करंट, VCB अपॉन IC। और इसमें यूजुअली डेल्टास लगे होते हैं क्योंकि करंट चेंज होता है, राइट? करंट चेंज हो रहा है इसीलिए, तो चेंज की हम बात करते हैं इस वजह से। यस, तो मजा आ रहा है आप लोगों को? फील आ रही है ट्रांजिस्टर की? कभी सोचा था कि ट्रांजिस्टर भी समझ आ सकता है?